नमस्कार। एक वीडियो दिखाने आया हूँ। ये जो माओवादी हैं, जो नक्सली हैं, जिन्होंने अभी हमारे 22 सेना के जवानों को मार दिया है और एक को गिरफ्तार किए हुए हैं और वो डील कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आई हैं। और सरकार जो है और जो प्रशासन है, जो गृह मंत्रालय है, वो माओवादियों को, नक्सलियों को एक रूट आउट करने पे लगी हैं। और एक ऐसी बात है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि नक्सल जो आतंक है उससे हम समाज को मुक्त करेंगे। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए और इस पर आप भी सोचिए और हमसे बात कीजिए कि ये जो वीडियो है ये 1 साल पहले का है, जब 3 माओवादियों को मारा गया था। बदले में उन्होंने 17 सैनिक मार दिए थे और ये उनके शव को लेके जा रहे हैं। आप देखिए वीडियो, देखिए। ये नक्सली की संख्या आप गिन सकते हैं, मुझे लगता है तकरीबन 10,000 होंगे। क्या इतने अच्छे इसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, कुछ बड़ी उम्र के भी हैं और 99% तो युवा हैं। ये सब के हाथों में बंदूकें हैं आधुनिक। पुराने राइफल भी मिलेंगे कुछ, लेकिन वो AK-47 और AK-56 के स्तर के गन हैं इनके पास। ज़रा आप सोचिए कि बंदूक इनके हाथों में देता कौन है? इतने महंगे और इतने सॉफ्टिकेटेड जो गन्स हैं, इनको कहाँ से उपलब्ध होता है? कौन उपलब्ध कराता है? और वो बंदूक उपलब्ध कराने से तो होगा नहीं। इनको तो बंदूक के साथ तो कारतूस भी उपलब्ध कराते होंगे लोग, इनके मूवमेंट को साथ देते होंगे। इतने जो हैं उनके लिए ख़ास किस्म के कपड़े हैं, वो सिलते होंगे, उनके जूते, उनके ट्रेनिंग, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि एक भारत की सेना है तो सेना का एक आदमी नहीं है, वो पूरा सिस्टम है। तो इनका भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को ख़त्म करना ज़रूरी है। हमारे आने का मतलब तो यही है। जबकि मैं बोलता जा रहा हूँ, वीडियो चलता जा रहा है। अब देखिए कैमरा एक जगह फिक्स है, आप सब सोच सकते हैं कि तादाद कितनी है इनकी। और ये सिर्फ 1 साल पहले का वीडियो है। उम्मीद है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये जिम्मेदार लोगों तक ही पहुँचे, गृह मंत्रालय तक ही पहुँचे, वो समझ सकें कि ये समस्या बंदूक की नहीं है, ये समस्या है बंदूक दिलाने वालों की। ये समस्या उन युवाओं की नहीं है, समस्या है वो जो इन युवाओं को बंदूक देते हैं, कारतूस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, रोटी पानी की कीमत पर इनसे मौत लेते हैं और इन्हें हत्यारा बनाते हैं। मतलब देखिए, वो जो 3 माओवादी मरे हैं वो अमर रहे के नारे लग रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही 17 जवानों की, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की हत्या हुई थी, वो शहीद किए गए थे। बस आपसे ये कहना है कि इस चैनल को अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग समझ सकें कि नक्सल और माओवादियों की जो समस्या है वो इन युवाओं की समस्या नहीं है जो बंदूक लिए हुए हैं। अगर इन्हें ढंग का नेतृत्व मिलेगा तो बंदूक फेंक देंगे। लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं इनके हाथ में बंदूक रहे? कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इनके बंदूक कारतूस से भरे रहें? कौन ऐसे लोग हैं चाहते हैं कि इन हत्याओं का सिलसिला चलता रहे, सरकार से लड़ाई एक बराबर, एक पैरेलल गवर्नमेंट उनकी बनी रहे? उनका जो लोग हैं उनकी शिनाख्त ज़रूरी है, उनकी पहचान ज़रूरी है, उनका ख़त्म होना ज़रूरी है। ये समस्या, ये जो एक देख रहे हैं, ये 10,000 की जो फौज है, जो सब के सब आतंकवादी हो चुके हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे खुद ही, ये रास्ते पे आ जाएंगे। जो थोड़े बहुत हार्डकोर होंगे वो मारे जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब इनके हाथों में बंदूक देने वाले, इन्हें कारतूस देने वाले, इन्हें ट्रेनिंग देने वाले, इन्हें रोटी मुहैया कराने वाले, रोटी की कीमत में जान लेने वालों की शनाख्त होगी और उन्हें सज़ा मिलेगी। चलिए सब साथ मिलकर बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।